अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से कि इलेक्ट्रिक की नाअहली कराची के अवाम कुर्बानी का बकरा बनने पर मजबूर हैं। इदारा हुकूमत की 200 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद 1 मेगावाट बिजली पैदा ना कर सका। कम शेयर होल्डर्स वाले कराची इलेक्ट्रिक में इंतजामी उमूर पर काबिज हैं। अलजमी ग्रुप के पास के इलेक्ट्रिक के सिर्फ 9% शेयर्स हैं, जबकि ग्रुप ने 2009 में इंतजामी उमूर अपनी नाअहली की वजह से अबराज ग्रुप के हवाले किए। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, मुतालबात शहाना लेकिन काम टकेगा नहीं। 200 अरब की सालाना सब्सिडी चाहिए लेकिन 1 मेगावाट बिजली नहीं बना सकते। के इलेक्ट्रिक ने नाअहली की तमाम हदें पार कर दी। के इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी सुनता जा शर्माता जा मुहावरे की अकास बन गई। हुकूमत की 200 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद 1 मेगावाट बिजली पैदा न कर सका। कम शेयर होल्डर्स वाले कराची इलेक्ट्रिक में इंतजामी उमूर पर काबिज है। अलजमीह ग्रुप के पास के इलेक्ट्रिक के सिर्फ 9% शेयर्स हैं। इस ग्रुप ने 2009 में इंतजामी उमूर अपनी नाअहली की वजह से अबराज ग्रुप के हवाले किए। दिवालिया होने पर अबराज ग्रुप ने इंतजामी उमूर अदा करने से इनकार किया। 2019 के बाद से अलजमीह ग्रुप 9% शेयर के साथ के इलेक्ट्रिक पर काबिज है। बद इंतजामी और नाअहली की वजह से हुकूमत के इलेक्ट्रिक पर सालाना 200 अरब रुपए की सब्सिडी देती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने के इलेक्ट्रिक से शेयर होल्डर्स की तफसीलात तलब की। अलजमीह ग्रुप SECP को शेयर होल्डर्स की तफसीलात देने से गुरेज करता रहा। तफसीलात न देने की वजह भी सामने आ गई। तफसीलात इसलिए शेयर नहीं की गई कि अलजमीह ग्रुप के इलेक्ट्रिक में सिर्फ 9% का शेयर होल्डर है। शंघाई इलेक्ट्रिक 2016 से कराची इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर खरीदने में दिलचस्पी का इजहार कर रही थी। अलजमीह ग्रुप की अदब दिलचस्पी की वजह से शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक खरीदने की कोशिशें तर्क कर दी। कराची इलेक्ट्रिक में बैरूनी सरमायाकारी का भी ढिंढोरा पीटा गया। के इलेक्ट्रिक में बैरूनी सरमायाकारी कंपनी के अक्सरियती शेयर्स का गलत तासुर भी दिया गया। MQM रहनुमा हसन साबिर ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को नाअहल करार दे दिया। वो से खुसूसी गुफ्तगू में बोले कि उनको तो एहतजाज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माह बिल अदा करने पर बिजली काट दी जाती है। नाअहल इदारे के मुआहदे पर नजरसानी की जरूरत है। KMC के चार्जेस भी के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूल किए जा रहे हैं। कराची वालों से बिजली की मद में इजाफी सर चार्जेस लिए जाते हैं। के इलेक्ट्रिक की नाअहली तो 2004 से ही जब सामने आ गई थी, जब उन्होंने एग्रीमेंट किया था हुकूमत के साथ और KESC को खरीदा था और उसके बाद इस शहर से तांबे को चोरी किया गया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भरपूर एहतजाज होने के बावजूद तमाम सियासी जमातें करती है बशमूल MQM, उसके बावजूद इसकी किसी भी इंतजामिया पे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 1 महीने का बिल अगर किसी शहरी किसी मजबूरी के तहत अदा ना कर सके तो उसके घर की बिजली काट दी जाती है। सैकड़ों के तादाद में लोगों के ऊपर बर्डन डाल दिया गया है। लोगों के साथ जो बिजली की मद में इजाफी सरचार्जेस लिए जाते हैं, तमाम एक्स्ट्रा चार्ज। यहाँ तो जुल्म ये भी हो रहा है कि जो KMC के चार्जेस है वो भी के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूल किए जा रहे हैं। यहाँ TV की लाइसेंस फीस जो है वो बिजली के बिलों के अंदर लग के आती है। मसाजिद को भी TV का लाइसेंस फीस जो है वो इशू की जाती है। और के इलेक्ट्रिक पब्लिक सेक्टर में बिजली पैदा करने वालों का सबसे बड़ा माफिया है। के इलेक्ट्रिक बिजली पैदा नहीं कर रही लेकिन हुकूमत सब्सिडी दे रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर ने के इलेक्ट्रिक को माफिया करार दे दिया। बोल से गुफ्तगू में बोले, निजकारी के वक्त वादा किया गया था कि लोड शेडिंग का खात्मा होगा। अवाम से किए गए वादे झूठे थे। के इलेक्ट्रिक अवाम के लिए अजाब बनी हुई है। कहा जाता है कि 68 बिलियन रुपए सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक कहती है 68 बिलियन रुपए बिजली चोरी के हैं। के इलेक्ट्रिक इस वक्त प्राइवेट सेक्टर का बिजली पैदा करने वालों में सबसे बड़ा माफिया है, जो बिजली पैदा नहीं कर रहा लेकिन उसको हुकूमत 200 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। और कौम से ये वादे किए गए थे निजकारी करते हुए, प्राइवेटाइज करते हुए कि लोड शेडिंग का खात्मा होगा, आवाम को सस्ती बिजली मिलेगी। ये सारे झूठे वादे थे जो वादे किए गए और आज के इलेक्ट्रिक कराची के अवाम के लिए अजाब बना हुआ है। उस पर तुर्रा इम्तियाज ये कि आप फिर ये कहते हैं कि 68 बिलियन रुपए उन लोगों से रिकवर किए जाएंगे कि जो ऑलरेडी जो सार्फिन पैसे अदा करते हैं बिजली के बिलों के। और ये 68 बिलियन रुपए किस चीज के हैं? ये 68 बिलियन रुपए के इलेक्ट्रिक ये कहती है, ये नेपरा के अंदर दरखास्त ने जमा कराई है कि कराची के अंदर जहाँ बिजली चोरी होती है और जहाँ जो है वो कुंडा लगा हुआ है, जहाँ बिल अदा नहीं किए जाते,
वो रकम 68 बिलियन रुपए बनती है। इनका ये कहना है। बात करें इंसदादे पोलियो मुहिम की। वज़ीर आज़म ने बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाकर साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करने में कामयाब होंगे। मूजी मर्ज के खिलाफ मुहिम में आलमी शराकत दारों का ताउन कलीदी अहमियत का हामिल है। काश 2 साल पोलियो का एक केस भी रिपोर्ट ना होता। हमारी हुकूमत पुरज़्म है कि मुझसे पोलियो का खात्मा करेंगे। 2025 की जो पोलियो की मुहिम है उसका आज आगाज़ कर रहे हैं। पोलियो के ख़ात्मे के लिए ये अपनी भरपूर मेहनत बुरोकार लाएंगे। हमें हर कीमत पर इंशाअल्लाह पोलियो का पाकिस्तान से ख़ात्मा करना है। इस मौके के ऊपर I'd like to appreciate the efforts of WHO rep Dr. Lou and Abdullah Fadel from UNICEF and Marisa Khorkum, team member of Polio, Dr. Yodit and Madam Juliane Barungi, and of course Madam Dania Maria Peraga. Thank you very much for your wonderful support. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अफगान तालिबान के जबरी दौरे हुकूमत और संगीन तरीन अवामी सूरत हाल पर स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट जारी कर दी गई। अरबों डॉलर्स की इमदाद के बावजूद तालिबान हुकूमत तामीर नौ के कामों में नाकाम साबित हुई है। अफगानिस्तान में अमेरिका की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से सिगार की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी, जिसके मुताबिक अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद से तकरीबन $3.71 बिलियन की इमदाद खर्च की गई। इमदाद का 64.2% अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और वर्ल्ड बैंक के ज़ेर इंतज़ाम अफगानिस्तान रेजिलियंस ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया गया। मगर तशवीशनाक बात यह है कि इतनी बड़ी इमदाद के बावजूद अफगान तालिबान की जाबिराना पॉलिसियाँ जारी हैं। अफगान तालिबान ने ताहाल ख़वातीन की तालीम पर पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। इन पाबंदियों की बदौलत इमदाद की तकसीम में मुश्किलात पेश आ रही हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि अफगानिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में भूख के शिकार अफराद के बावजूद काबुल इंतजामिया इमदादी कोशिशों में रुकावटें डाल रही है। साल 2024 में पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से 640 बार दहशतगर्दों की मदाखलत हुई, जिनकी वजह से पाक अफगान ताल्लुकात भी कशीदगी का शिकार हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ने बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि इतनी इमदाद मिलने के बावजूद अफगानिस्तान की हालत नहीं बदली। ख़वातीन और बच्चों से उनका सलूक सबके सामने है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने सवाल उठाया कि आखिर इतना पैसा गया कहाँ। तालिबान आए हैं, $18 बिलियन अमेरिका डॉलर इतने भिजवा चुका है। और इसके बाद देखें, ये सिगार ने पहले भी एक क्वेश्चन रेज किया था अबाउट $293 मिलियन के जो वेयर अबाउट्स का पता नहीं चल रहा था ये पैसे कहाँ गया है। वो जो टेररिस्ट ग्रुप के साथ जो फंडिंग आ रही है, फंडिंग वहाँ से पैसे उधर शिफ्ट हो रहे हैं, एक वो है। तो उसके साथ अगर $18 बिलियन का हम मान लें तो $6 बिलियन सालाना है और डेली के हिसाब से $1.60 लाख अफगानिस्तान में आते रहे। ताहम इतना पैसा भी आया तो अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन आप देखें, खवातीन की क्या हालत है। खवातीन को एजुकेशन की सहूलत नहीं है, जॉब्स आप वहाँ पे कर नहीं सकती हैं। और इसके अलावा भी आप देखें कि जो टेररिस्ट हैं वो वहाँ अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने टेररिज्म हो रही है या रीजन में हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रहे हैं। ये सिगार की रिपोर्ट भी आई है जब से अमेरिकन गए हैं और आज तक $3.71 बिलियन जो है। मुझे बताइए वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, कहाँ लेकर गए हैं। और उसके बाद कोई भी आप देखें इनको, उसके बाद यूनाइटेड नेशन जो है वर्ल्ड बैंक ने भी ज़ेरे इंतज़ाम अफगानिस्तान रेजिलियंस ट्रस्ट के फंड में वो भी पैसा जमा कराया। $1.2 बिलियन इजाफी इमदाद फंडिंग की गई है। तो अगर हम सारी चीजें देखें तो फिर आपको पता चलता है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। और बानी ने तारीख का सबसे बड़ा डाका मारा है। पीटीआई वालों को जब कोई जवाब नहीं मिलता तो मजहब कार्ड खेलते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में भी मजहब कार्ड को लाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने तकरीब से खिताब में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पिंकी, गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला। आज जब उसको सजा हुई है तो ये नहीं कहते कि जी हम जवाब देते हैं इसका। ये जो मजहबी टच है
और मजहब कार्ड है, ये हर जगह इस्तेमाल करते हैं अपनी चोरी, अपने डाके को जस्टिफाई करने के लिए, उसका जवाब पैदा करने के लिए कहते हैं जी हम तो सीरत पे चल रहे थे, सजा मिली। कोई खुदा का खौफ करो। डिफॉल्ट जितने ममालिक हैं वो पाकिस्तान की मईशत की तारीफ कर रहे हैं, दिन ब दिन अच्छी खबरें आ रही है मईशत को लेकर। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कि इंतजार की तवील घड़ियां खत्म। एमक्यूएम पाकिस्तान की सरबराह खालिद महबूब सिद्दीकी ने 1 साल बाद सिंध असम्बली में पार्लिमानी और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिए हैं। एमपीए इफ्तिखार आलम पार्लिमानी लीडर नामजद कर लिए गए हैं। एमपीए ताहा अहमद डेप्टी पार्लिमानी लीडर नामजद किए गए हैं, जबकि पार्लिमानी और डेप्टी पार्लिमानी लीडर्स की नामजदगी पर एमक्यूएम पाकिस्तान की सेंट्रल कमेटी में बहस भी हुई। कमेटी में बहस के दौरान इफ्तिखार आलम को सबसे मौजू करार दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मंजूरी भी दे दी। हम कश्मीर की आज़ादी के साथ खड़े हैं। एक बार फिर कश्मीर की तहरीक मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। मुजफ्फराबाद में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ैमुर्रहमान का कश्मीर मार्च से खिताब। कहा, हिंदुत्व के मानने वाले कभी मुज़ाकरात से मसला हल नहीं करेंगे। गैरतमंद लोग आगे बढ़कर शमशेर आज़ादी हासिल करते हैं। कश्मीर का यह हिस्सा जहाद के ज़रिए आज़ाद कराया था, जहाद के ज़रिए ही आज़ाद होगा। कश्मीर को मुक्ता करवाना है, मकबूजा कश्मीर के लिए आवाज बुलंद करे और कश्मीर की मुकम्मल तौर पर हक खुद राजियत के लिए काम करे, चाहे उसके लिए लड़ना पड़े और जिहाद करना पड़े। कि हम अखलाकी हिमायत भी करते हैं, हम सिफारती हिमायत भी करते हैं, हम सियासी हिमायत भी करते हैं, लेकिन कोई शहरत पर अगर इसी तरह पैर रखकर खड़ा रहेगा तो वो हमारी नजरियाती शहरत भी है, जोग्राफियाई शहरत भी है और माशी शहरत भी है। वहां पर डैम के डैम बनाता रहेगा तो फिर उसके बाद कश्मीरियों के हक के खुद राजियत के लिए लड़ना भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हमारे लिए जायज है। कश्मीरियों को तन्हाई का एहसास नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो अपना काम किया है, इंतखाबात में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मुस्तरद कर दिया है। भारत ये चाहता है कि इस कश्मीर पर कब्जा कर ले, नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में डाकू बेलगाम हैं। कोरंगी के इलाके में जनरल स्टोर में डकैती की वारदात के दौरान फायरिंग से 55 साला अमीर खान जाँ बहक हो गया। रवां साल में डकैती मज़ाहमत पर 6 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। तफसीलात खुरम गुलजार की इस रिपोर्ट में। कराची डाकुओं के रहमो करम पर सफाक डकैतों ने एक और शहरी की जान ले ली। कोरंगी मेहरान टाउन में मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग करके दुकानदार को कत्ल कर दिया। मकतूल अमीर खान 7 बच्चों का बाप था और आबाई ताल्लुक पेशावर से था। इलाका मकीनों ने बताया कि मकतूल रात 7:30 बजे अपनी दुकान में मौजूद था कि 3 डाकू आए। मकतूल ने अपना असलहा निकाला तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज आई है तो हम जैसी भाग के आए। 3 डाकू थे, एक पैदल था और 2 बाइक में थे। जो 2 एक इस तरफ भागे और एक गली के इस तरफ भागा है। तो हमने शोर वोर किया लेकिन वो भाग गए। तो ये इधर पड़े हुए थे, हमने इन्हें उठाया, लाइट नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था। ना एम्बुलेंस हमारे को टाइम पे मिल रही है, ना पुलिस टाइम पे आ रही है, हम क्या करें। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि जैसे ही इलाके की बिजली जाती है तो डाकू पहुँच जाते हैं। गुज़िश्ता 2 माह से वारदातें बढ़ गई हैं। अक्सर वारदातें होती हैं और डकैती की वारदातों में ज्यादातर रुझान जो है वो पाया जाता है। और उस वक्त रात की जब लाइट चली जाती है और उसके बाद जो है वो खासतौर पर होटल में बैठे हुए लोगों को भी लूट कर चले जाते हैं। वादा के बुनियाद पे कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता है। आए दिन पहले भी बताया कि यहाँ इनके साथ ये दूसरी वारदात है और पीछे भी वारदात हुई। रात को भी यहाँ इस वारदात के बाद फिर भी वारदात हुई। नीचे हमारा परचून की दुकान है, उनके साथ भी वारदातें तो डेली हो रही है। कोई दिन ऐसा खाली गया नहीं है जिस दिन वारदात ना हो, मगर यहाँ पूछने वाला कोई नहीं। रवां साल अब तक डकैती के दौरान 6 शहरी कत्ल हो चुके हैं। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। कराची के इलाके सराब गोड में पानी की चोरी और बिजली की अदम फरहमी पर एमक्यूएम पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम एहतजाज खत्म। एमक्यूएम रहनुमाओं और पुलिस मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए, ट्रैफिक की रवानी भी बहाल हो गई। मसाइल हल ना हुए तो दोबारा एहतजाज होगा, मुजाहिरीन ने इंदिया दे दिया।
खबर शामिल करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से, जहां जंग का सिलसिला थमा तो इसराइल ने मगरबी किनारे में फलस्तीनियों का कत्ले आम तेज कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के ऑपरेशन में 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते को इसराइली जेलों से रिहा किए जाने वाले 72 फलस्तीनी बीमार और इसराइली तशद्दुद से जख्मी हैं। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत चौथे मरहले में 3 इसराइलियों के बदले 183 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए गए। मकबूजा मगरबी किनारे और गजा में फलस्तीनी कैदियों का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। 9 माह बाद खोली जाने वाली रफा क्रॉसिंग गजा से मरीजों का पहला काफिला मिस्र पहुंच गया। खेलों के मैदान से हमें शामिल करते हुए आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का सिलेक्शन साबिक कप्तान वसीम अकरम ने पोस्टमार्टम कर दिया। स्विंग के सुल्तान ने कहा कि 100 रन की बॉलिंग औसत और 9 रन की बैटिंग एवरेज के बावजूद फ़हीम अशरफ का इंतखाब हैरान कुन है। उनका मजीद कहना था कि इवेंट के लिए सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर का पाकिस्तानी स्क्वाड में होना भी ताज्जुब का बाइस है। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।